हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 36 डिस्कस करने जा रहे हैं। वो जो टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, तो देखो पॉवर्टी एज अ चैलेंज। ठीक है, ये पार्ट 3 है। तो देखो बच्चों, पॉवर्टी को डिक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों को अपनाया। ठीक है, सबसे पहला था प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सेकेंड था बच्चों टारगेट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। तो कई तरह के बच्चों प्रोग्राम बने जहाँ पर उन्होंने रोज़गार के लिए मतलब कि एम्प्लॉयमेंट के लिए काम किया, किस तरह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, और कई तरह की प्रमोशंस करी इकोनॉमिक ग्रोथ। प्रमोशन मीन्स बच्चों स्कूल खुलवाए, फ्री के स्कूल खुलवाए, अस्पताल खुलवाए, ताकि वो अच्छी हेल्थ दे सके बच्चों को, और लोगों को अच्छी हेल्थ दे सके, एजुकेशन दे सके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी बच्चों। ठीक है, ये देखो बच्चों, कई तरह के एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम थे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2005। इसको बच्चे मैग्नेरका कहते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो द नेशन फूड फॉर फूड प्रोग्राम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, द रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरल प्रोग्राम। तो ये मतलब सारे के सारे प्रोग्राम जो है बच्चों बेसिकली पॉवर्टी को कम करने, डिक्रीज़ करने के लिए बनाए गए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई बच्चों। तो यही सारी चीज़ें बच्चों आज हम क्वेश्चन आंसर पे पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए बच्चों क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, आपका पहला क्वेश्चन है विच टू टाइप्स ऑफ मेजर्स आर बीइंग टेकन बाय गवर्नमेंट टू ओवरकम पॉवर्टी। बच्चों कौन से दो मेजर्स थे? तो सबसे पहला आपका क्या था? प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और टारगेट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। ठीक है, अब बच्चों सेकंड है हाउ इज पॉवर्टी अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बच्चों इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से पॉवर्टी कैसे अफेक्ट हुआ? तो देखो द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ब्रॉडेंस अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइड द नेसेसरी रिसोर्सेज फॉर इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, उन्होंने नेसेसरी रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए ताकि हम ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सके उसे। व्हेन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री इंप्रूव द पॉवर्टी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। बच्चों अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक विकास बढ़ जाता है, इम्प्रूव करता है, तो फिर उसी हिसाब से बच्चों पॉवर्टी भी डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। लिखा हुआ है व्हेन बिकॉज पीपल विल गेट मोर एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलेगा, रोज़गार के चांसेस ज़्यादा होंगे, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी। तो सिमिलरली पीपल आर इनकरेज टू सेंड देयर चिल्ड्रंस टू स्कूल फॉर एजुकेशन। ठीक है, तो लोग भी बच्चों अगर ज़्यादा कमाएंगे, ज़्यादा रोज़गार करेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो अपने बच्चों को पढ़ाने भेज सकते हैं। ठीक है, और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट काम हैं, ज़रूरी काम, वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा प्रोग्राम। बच्चों क्या था? तो मेन उनका ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि बच्चों रोज़गार प्रोवाइड करवाना, एम्प्लॉयमेंट, नौकरी, जॉब, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाना। सेकंड, टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो बच्चों पॉवर्टी को कम कर देना और किसको? बेरोज़गारी को कम करने की कोशिश करना। तो ये दो उनके मेन ऑब्जेक्टिव थे बच्चों। ठीक है, अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर यूथ। बच्चों सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम था, उसका क्या बेनिफिट हुआ? तो बच्चों इसका आंसर है आपका कि द यूथ विल गेट हेल्प इन स्टार्टिंग स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो क्या था? तो उनको हेल्प मिल जाती थी क्या करने में बच्चों? तो एक कोई से भी छोटा बिजनेस खोलने के लिए या इंडस्ट्री खोलने के लिए, क्योंकि वो लोन प्रोवाइड करवाते थे। तो थ्रू दिस ही विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू हिमसेल्फ एज वेल एज अदर। तो बच्चों इसकी वजह से वो खुद को तो रोज़गार दे ही रहा है, साथ में जो उसने बिज़नेस स्टार्ट किया तो उसके लिए कुछ वर्कर्स लगे होंगे, तो उनको भी वो उन्होंने उसको भी बुलाया, तो उनको भी उसने रोज़गार दिलाया। तो खुद भी तो रोज़गार कर ही रहा है, साथ ही साथ दूसरों को भी रोज़गार दे रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट विल डिक्रीज़। बच्चों इस स्कीम से के थ्रू अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा डिक्रीज़ होगा। एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट विल डेवलप। तो बच्चों जो ऑनरशिप है वो डेवलप होगी। फिफ्थ, प्रोवाइड सर्विस बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपर्टाइज। तो बच्चों मतलब ये एक 5 पॉइंट थे पूरे के पूरे बेनिफिट के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर यूथ के। ठीक है बच्चों, अब है आपका व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन टू ओवरकम पॉवर्टी। मतलब कि बच्चों क्या कर सकते हैं हम पॉवर्टी को कम करने के लिए? तो इस्टेब्लिश जेंडर इक्वालिटी, इंश्योर क्लीन वाटर, मेक एजुकेशन अ प्रायोरिटी, प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ सर्विस, इंक्रीज एक्सेस
जॉब, इंक्रीज एक्सेस टू जॉब। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट्स थे। सबसे पहला क्या था, तो इस्टेब्लिश जेंडर इक्वलिटी, मतलब लोगों में समानता होनी चाहिए। क्लीन वाटर बच्चों, पानी साफ़ होना चाहिए। मेक एजुकेशन प्रियोरिटी, ठीक है। फिर प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ सर्विस, इंक्रीज एक्सेस टू जॉब। तो बच्चों ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो जाके पॉवर्टी क्या होगी, हटेगी, डिक्रीज होगी। ओके, अब बच्चों आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो अलॉन्ग विथ रेजिंग फूड एंड एकोमोडेशन व्हाट आर थिंग्स यू विल गिव इम्पोर्टेंस टू एंड वाई। तो देखो बच्चों क्या है, यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि सिर्फ खाना या फिर रहना के अलावा भी कुछ ज़रूरी है। देखो बच्चों खाना और रहना कहीं ना कहीं, तो कोई व्यक्ति गरीब है, उसके पास, वो बेरोजगार है, उसके पास पैसा नहीं है, तो तब भी उसे खाना तो खाना है ही बच्चों, भूख तो लगेगी ही ना, चाहे उसकी जेब में पैसे हो या ना हो। तो वो चोरी करे या कहीं भी जाए, खाना तो खाएगा ही। अच्छा दूसरा बच्चों रहना, ठीक है, अगर उसके पास घर नहीं है तो फिर भी कहीं ना कहीं रहेगा। ये दो चीज़ें तो बच्चों इंपॉर्टेंट है ही है, बट क्या इसके अलावा भी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो आंसर इज़ यस। इन चीज़ों के अलावा बच्चों इंपॉर्टेंट है आपका एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, जितना खाना इंपॉर्टेंट है उसी तरह से किसी व्यक्ति के लिए एजुकेशन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप 2 दिन भूखे रह जाओ अलग बात है, मगर पढ़ाई नहीं छोड़नी। ऐसा स्पिरिट होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट के अंदर। सपोज अगर वो गरीब है और इन सिचुएशन से आ रहा है, तो उनको कहीं कहीं कहानियाँ सुननी चाहिए अब्दुल कलाम के बारे में, वो भी ऐसे ही थे। और खैर वो यहाँ पे टॉपिक अलग हो जाएगा। खैर दूसरा बच्चों हेल्थ, अच्छी हेल्थ होना भी ज़रूरी है ना। आप फूड कुछ भी खा रहे हो, बट अगर हेल्थ ही आपकी अच्छी नहीं है तो वो भी फिर काम नहीं आएगा। सिक्योरिटी, इक्वालिटी, ठीक है बच्चों, सिक्योरिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी, समानता होनी चाहिए। ये नहीं कि छोटा बड़ा, बच्चों समानता भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। लोगों को इम्पॉर्टेंट है सबका सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, तो सबको अपनी रिस्पेक्ट बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट, फिर उसके बाद बच्चों आता है आपका एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। वो कब तक चोरी करके खाएगा, अगर उसके पास खाने को मतलब कि खाने को पैसा नहीं है तो वो चोरी करेगा, बट वो कब तक करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला रोज़गार भी बहुत ज़रूरी है। तो एक्सेट्रा आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ पर्सन बिकॉज फूड एंड हाउसिंग आर नेसेसरी टू अलाइव, बट वी नीड ऑल दीज फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। मतलब क्या बोला जा रहा है बच्चों कि रहना और खाना तो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, जीने के लिए ज़रूरी है, बट और बाकी सारी चीज़ें हमारी डेवलपमेंट, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यही थे आपके पूरे के पूरे 6 क्वेश्चंस। आई होप सारे के सारे आपने कर लिया होगा। मैं एक बारी वापस और ऐसे दिखा देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको अगर आपने कहीं पे छूट गया हो। और ठीक है बच्चों, तो यही था। अगर बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, चैनल से जुड़े रहना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।